सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चले विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं को याद करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको याद करना ज़रूरी है। तो आपको विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में 1 नंबर का रहता है। तो एक एक नंबर जोड़ के आप कंपटीशन को पास कर सकते हैं। तो आप याद कीजिए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो पहला आप देखिए कि न्यूमिस्मेटिक, ये लिखा हुआ है सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक। तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन है। इसको कैसे याद आप ही रखेंगे? तो न्यू मतलब नया, नया पैसा मेरे पास था, एक मिस हो गया, मिस हो गया। मिस मतलब क्या? गिर गया कहीं पर, लिखा हुआ हम नहीं बोल रहे हैं। न्यू मतलब नया, मिस हो गया। मिस मतलब क्या? गिर गया, मिसमेटिक हो गया। यानी नया पैसा मेरे पास था, नया सिक्का मेरे पास था, वो मिस हो गया। वो मिस हो गया मतलब गिर गया। तो किसका अध्ययन हो गया? सिक्कों का अध्ययन, न्यू मिसमेटिक। तो न्यू पैसा था मेरे पास, मिस हो गया, गिर गया, तो वो याद रख सकते, सिक्कों का अध्ययन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एको स्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। एको स्टिक्स कैसे याद रखेंगे? ध्वनि विज्ञान। तो ध्यान से आप देखते जाएंगे, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। एको स्टिक, एको मतलब एक, देखिए ध्यान से, एक, एको स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, यही होता है ना। एक स्टिक मारेंगे, ध्वनि कम करो, हल्ला कम करो, हल्ला नहीं करो। बच्चे को स्कूल में बोलता है कि हल्ला कम करो, हल्ला करोगे तो एक छड़ी मारेंगे तो सीधे हो जाओगे, तो फिर हल्ला करना बंद कर दोगे। तो ध्वनि मतलब होता है हल्ला। एको स्टिक, एको मतलब एक हो गया, स्टिक मतलब छड़ी हो गया। एक छड़ी मारेंगे बस ठीक हो जाओगे, तो हो गया एको स्टिक। क्या होगा? ध्वनि विज्ञान, याद रख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, एंटमोलॉजी। तो एंटमोलॉजी कैसे याद रखेंगे इसको? पहले आप सभी का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम जल्दी आता नहीं है दिमाग में। एंटमोलॉजी को कैसे याद रखें? ANT, एंट मतलब क्या होता है? चींटी, एंटमोलॉजी। तो चींटी क्या होता है? चींट एक तरह का कीट होता है, तो कीट होता है ना। तो एंटमोलॉजी, चींटी एक कीट होता है। एंट मतलब चींटी होता है, एंटमोलॉजी कीट पतंग। तो कीट पतंग संबंधित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंटमोलॉजी किसका हो गया? कीट पतंग, कीट पतंग, इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से फिर से एक बार आइए। न्यू मिसमेटिक्स, न्यू पैसा, न्यू सिक्का आपके पास था, मिस हो गया, गिर गया, तो सिक्कों का अध्ययन हो गया। एको स्टिक्स, एक छड़ी मारेंगे, ध्वनि करना कम कर लोगे, तो हो गया ध्वनि अध्ययन। एंटमोलॉजी, एंट मतलब चींटी होता है, कीट पतंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को आप कैसे याद रखें? देखिए, ऑर्निथोलॉजी है किसका अध्ययन? पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। तो इसको याद रखने का तरीका, याद रखने के लिए करेंगे आप क्या? देखिए, ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी को आप करेंगे क्या? ऑर्निथो को उर्निथो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आंसर आपको निकालना है, याद रखने का तरीका हम बताओ। ऑर्निथो को उर्निथो, उर्निथो, उर्निथो मतलब क्या? उर मतलब उड़ना, उड़ मतलब उड़ना, हवा में उड़ना। कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। ऑर्निथो को उर्निथो हम पढ़ेंगे। उर्निथोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? पक्षियों का अध्ययन। आप उल्टा पुल्टा भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सही सेंटेंस ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल सवाल में आंसर ढूंढना है। तो ऑर्निथोलॉजी को आप क्या? ऑर्निथोलॉजी को पक्षी विज्ञान याद रख सकते हैं, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, सेरीकल्चर, रेशम कीट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सेरीकल्चर, रेशम कीट, सेरीकल्चर, रेशम कीट। सेरी मतलब शेर, सेरी को शेर आप याद रख सकते हैं, शेर। किसी को हम शेयर करेंगे
तो रेशम का चादर शेयर करेंगे क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो रेशम रेशम सेरीकल्चर शेयर हम करेंगे, रेशम का गिफ्ट हम करेंगे, रेशम का चादर गिफ्ट करेंगे। तो रेशम का चादर के लिए रेशम किट हो जाएगा। सेरीकल्चर किसका वैल्यू हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, तो रेशम किट। याद रख सकते हैं सेरीकल्चर शेयर हम करेंगे, चादर शेयर करना है रेशम का, रेशम किट। एपी कल्चर, तो एपी कल्चर याद कैसे आप रखेंगे, देखिए एपी कल्चर, एपी एपी मतलब बोलते हैं एपी, ए पी, पी लो। एपी मतलब क्या, पी लो, पी मतलब पीना, क्या पी लो, मध पी लो, मध पी लो। तो मध मतलब हो गया मधुमक्खी, मध पीने के लिए बोल रहा है। ए पी लो, क्या पी लो, मध पी लो, मध पी लो सेहत के लिए अच्छा होगा। तो मध पी लो, किसका पी लो, रामदेव बाबा वाला मध पी लो। ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, रामदेव बाबा वाला भी मध होता है। तो ए पी लो, ए पी लो मतलब क्या हो गया, मध पी लो। यहाँ लिखा हुआ ए पी, पी मतलब पीना, पी लो, क्या पी लो, मध पी लो, मधुमक्खी पालन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार ऊपर से चले जाते हैं। न्यू मिसमेटिक्स, नया पैसा था, मिस हो गया, गिर गया सिक्कों का दिन। एको स्टिक्स, एक स्टिक्स मारेंगे, ध्वनि कम करना बंद। एंटमोलॉजी, एंट मतलब चींटी, कीट पतंग। ऑर्निथोलॉजी, उर्लिथो पक्षियों का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट। एपी कल्चर, एपी क्या पी लो, मध पी लो, मधुमक्खियों पालन। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर हो गया फलों उत्पादन। हॉर्टी, हॉर्टी मतलब हॉट, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन। जो हॉट रहता है, जो फल खाता है वो हॉट रहता है। जो फल खाता है, फल खाने वाला सुबह शाम फल खाता है तो वो हॉट दिखता है। तो हॉट दिखने के लिए क्या होना पड़ेगा, फल उत्पादन करना पड़ेगा। तो फल उत्पादन करना पड़ेगा तभी तो खाओगे ना। तो फल उत्पादन, हॉट दिखना है, हॉट दिखना है। तो हॉट दिखने के लिए क्या होगा, फल खाना पड़ेगा, फल खाने के लिए फल उत्पादन करना पड़ेगा। तो हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, फल उत्पादन। हॉट के मतलब समझ में आ गया कि हॉट क्या होता है, नहीं बोलता है कि हॉट दिख रहा है। हॉट दिखना मतलब क्या हो गया कि अच्छा दिख रहा है, ये तो हॉट हुआ ना। तो अच्छा दिख रहा है, तो अच्छा दिखने के लिए क्या, उसको फल का सेवन करना पड़ेगा। फल सेवन कैसे होगा, फल का उत्पादन होगा तभी तो फल का सेवन होगा ना। हॉर्टिकल्चर फल का उत्पादन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप, तो आगे है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर है मत्स्य पालन, लिखा हुआ पीसी कल्चर मत्स्य पालन। कैसे याद रखेंगे आप इसको, पीसी, पीसी मतलब पीस, मछली खाते हैं आप, तो कैसे, जिन मछली इतना बड़ा मछली है, तो मछली को क्या करते हैं, पीस करते हैं, काटते हैं, पीस पीस छोटा छोटा पीस करते हैं। उसके बाद काट के पकाते हैं तब तो खाते हैं ना। तो पीसी कल्चर, पीस करेंगे, किसका करेंगे, मत्स्य पालन, मत्स्य पालेंगे तब तो पीस करेंगे उसका ना। तो मत्स्य पालेंगे तो पीसी कल्चर हो गया, मत्स्य पालन। पीसी का, पीसी या पीसी कल्चर हो गया मत्स्य पालन का अध्ययन, अध्ययन करना है। मत्स्य मतलब मछली पालन का अध्ययन करना है। पीसी कल्चर पीस करना है, पीस किसका होगा, मछली का। आगे बढ़ते हैं, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। माइक कोई है, कोई माइक ऐसे रहता है, माइक रहता है। अब माइक में क्या करता है, बोलता है, यहाँ से ऐसे करके तार लगा रहता है, तो माइक में बोलता है। तो इसको माइकोलॉजी कैसे बोलता है, माइकोलॉजी। माइक में कवक लग गया है, कवक मतलब क्या, माइक कोई है, इसमें कवक लगने में फुफुंदी लग गया, वाइट कलर का रहता है ना, वाइट कलर का लग गया, ये कवक लग गया। तो माइकोलॉजी में कवक, माइकोलॉजी माइक में कवक लग गया, फुफुंदी लग गया, वाइट कलर का लग गया, तो क्या हो गया, कवक लग गया। माइकोलॉजी याद रख सकते हैं, माइक पर कोई नेता भाषण देने के लिए गया लेकिन उसमें कवक लगा हुआ था, तो वो आग बबूला हो गया और भाषण छोड़ के चला गया। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन हो गया। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, तो माइक में कवक लगा हुआ था तो उसको फाइकोलॉजी फिर आया, तो बोला, वो नेता बोला कि इसको फेंक दो। फाइकोलॉजी मतलब फेंक दो, फेंक दो, सारे को फेंक दो। सारे मतलब हो गए शैवाल, शैवाल। फाइकोलॉजी शैवाल हो गया। माइकोलॉजी, माइक में कवक लगा हुआ था तो नेता बोला फेंक दो, फाइकोलॉजी कर दो।
फाइकोलॉजी कर दो, फाइकोलॉजी मतलब सबों को फेंक दो, से सबों को, सब वाले को फेंक दो, यहाँ वाले लिखा हुआ है शैवालों, तो शैवालों आप याद रख सकते हैं। तो माइको किसका हो गया कवक, फाइको किसका हो गया शैवाल, माइको कवक फाइको शैवाल, माइको कवक फाइको शैवाल, माइको कवक फाइको शैवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रो, तो एंथ्रोलॉजी, थ्रो, थ्रो मतलब क्या होता है फेंकना, जैसे गेंद में, अब क्रिकेट में अक्सर इसका प्रयोग करते, थ्रो किया, थ्रो किया मतलब फेंका, ये होता है ना। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, थ्रो, थ्रो करता है फील्ड में करता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो एक लड़का थ्रो करता है, फूल को फेंकता है, फूल लेके आता है क्लास में, एक दूसरे पर फेंक देता है ना, तो थ्रो कर देता है, एंथ्रो, थ्रो कर देता है। तो किसको थ्रो करता है, गेंद नहीं थ्रो करता है, पुष्प को थ्रो करता है, किसको थ्रो करता है, पुष्प को, फूल को थ्रो करता है। तो एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन हो गया। क्लास में क्या गेंद का थ्रो नहीं करेगा, थ्रो किसका करेगा, पुष्प का, फूल का करेगा। एक क्लास में देखता होगा कि पुष्प लेकर आता है, इधर से उधर फेंकते रहता है, इसको दिखाता है उसको दिखाता है, बाद में फेंक देता है, थ्रो कर देता है, टीचर को देखते ही थ्रो कर देता है। एंथ्रोलॉजी पुष्प का अध्ययन हो गया। आगे हम चलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आपका क्या है, फलों का अध्ययन है। वहाँ था क्या, ऊपर दिखा देते हैं आपको एक बार, तो हॉर्टिकल्चर, हॉट रहना है, फलों का उत्पादन है, फलों को उत्पादन हो गया हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पर पोमोलॉजी है, तो पोमोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन होगा, यानी फलों के बारे में बताएगा, तो उसको पोमोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर पोमोलॉजी कैसे याद रखेंगे, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी को एक चीज़ थोड़ा सा इसमें चेंज हम कर रहे हैं, पोमोलॉजी आप ऐसे लिखते हैं पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी को फोलोलॉजी, फोमोलॉजी, फोमोलॉजी मतलब फलोलॉजी आप याद रख सकते हैं, फलोलॉजी, फलोलॉजी को आप याद रख सकते हैं। पोमोलॉजी फलो, एक लय वाला शब्द हम बना रहे हैं, पोमो, पोमो फलों, फलों में इसमें भी आ रहा है फलों, फलों का अध्ययन हो गया आपका पोमोलॉजी। तो यहाँ पर फलों के लिए आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, पोमो ऐसे लिखते हैं, तो दोनों में तो लास्ट में एक ही चीज़ आ रहा है, तो एक लय वाला फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन हो गया। या आमोलॉजी अब बोल सकते हैं, पोमो को आमो, पोमोलॉजी को आमोलॉजी आप याद रख सकते हैं ना। तो आमोलॉजी आप याद रखिए, आम मतलब क्या होता है, फल, फल का अध्ययन हम करेंगे पोमोलॉजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद एक थियोलॉजी, एक थियोलॉजी, पीसी कल्चर आप मछली मत्स्य पालन आप याद रख चुके हैं, लेकिन एक थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, स्पेशल मछली का अध्ययन करेंगे, तो एक थियोलॉजी। तो एक थियोलॉजी को आप कैसे याद रखेंगे, एक थियो मतलब एक था राजा, आप जान रहे हैं ना, एक था राजा की कहानी सुने हैं, तो एक था राजा नहीं, एक था मछली आप याद रखेंगे, एक था क्या, मछली, एक था क्या, मछली, एक था मछली, एक थियोलॉजी, एक था मछली, यानी एक मछली का अध्ययन के लिए एक थियोलॉजी का प्रयोग हम करेंगे। एक थियोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, मछली का अध्ययन, एक था मछली, एक थियोलॉजी मछली का अध्ययन। आगे हम बढ़ते हैं, डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रफ, डेंड्रफ मतलब क्या होता है, गंदा, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो झाड़ी मतलब क्या हो गया, एक तरह का झाड़ी गंदा हो गया, तो झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ के लिए क्या हो गया, गंदा चीज़ का प्रयोग हम करते हैं, डेंड्रफ हो गया है मतलब झाड़ी, एक तो झाड़ी क्या है, एक तरह का हुआ गंदा चीज़ हुआ। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी हो गया, वृक्षों एवं झाड़ियों का। आगे हम बढ़ते हैं, ऑर्फियोलॉजी, ऑर्फियोलॉजी को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको याद रखने के लिए आपको करना क्या है, ऑर्फियो के लिए आप याद रखेंगे कि ऑर्फियो के लिए ओ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सर्पों का अध्ययन है, सांपों का अध्ययन है, सर्प मतलब सांप होता है, ऑर्फियो, ओ मतलब आ, फियो,
फियो मतलब फियो ऐसे लिखा है, फियो को पियो समझिए। आओ पियो, आओ पियो मतलब सांप क्या करता है, दूध पीता है ना। आओ पियो सांप, सांपों का अध्ययन हो गया। ऑर्फियो, ऑर्फियो को ओ आओ पियो, आओ पियो याद रखिए, फियो को पोक समझ लिए। आओ पियो, आओ पियो क्या पियो, दूध पियो। तो सर्पों का अध्ययन हो गया, सांप दूध पीता है, तो ऑर्फियोलॉजी सर्पों का अध्ययन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम चलते हैं। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी, सोरोलॉजी मतलब सो छिपकली घर में है। सोरो मतलब सारे, सारे भी याद रख सकते हैं। सोरोलॉजी मतलब सारे घरों में छिपकली है, सारे घरों में छिपकली है। तो सोरोलॉजी क्या हो गया, छिपकलियों का धन। सारे घरों में छिपकली है और सौ के संख्या में सारे घरों में छिपकली है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। आगे है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर कास्टिक पेड़ों का अध्ययन, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन, इसको याद रख सकते हैं। सिल्वी कल्चर कास्टिक पेड़ों का अध्ययन, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन, इसको ये रट लीजिए, कास्टिक पेड़ों का अध्ययन। अब है नहीं इसमें, तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार ऊपर से फिर से लेकर चलते हैं स्पीड में। न्यूमिस्मेटिक्स, नया सिक्का था, मिस हो गया, गिर गया। एको स्टिक, एक छड़ी मारेंगे ध्वनि करना बंद कर दोगे। एंटमोलॉजी, एंट मतलब चींटी, कीट, पतंग। उसका ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षी उड़ता है इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हो गया। आगे सेरीकल्चर रेशम की कीट। एपीकल्चर आओ पियो मधुमक्खी, मध पियो। हॉर्टिकल्चर हॉट रहना है, फल का उत्पादन करो। पीसी कल्चर पीस करो मछली का, मछली यहाँ पालन हो गया। उसके आगे माइकोलॉजी, माइक में वाइट लग गया है, कवक लग गया है। माइकोलॉजी, माइको में कवक लग गया। फाइकोलॉजी, फेंक दो, सारे को फेंक दो, शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, थ्रो मतलब फेंकना, फूल फेंकता है लड़का एक दूसरे पर, पुष्पोलॉजी हो गया। पोमोलॉजी, आमोलॉजी, पोमोलॉजी को आमोलॉजी फल का अध्ययन हो गया। इक्थियोलॉजी, एक था मछली, मछली का अध्ययन हो गया। आगे है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रफ वृक्ष झाड़ी का अध्ययन हो गया। डेंड्रोलॉजी वृक्ष झाड़ी का अध्ययन। ऑर्फियोलॉजी, आओ पियो सर्पों का अध्ययन हो गया। सोरोलॉजी, सारे घर में छिपकली है, सोरोलॉजी। सिल्वी कल्चर कास्टिक पेड़ों का अध्ययन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे याद हो गए होंगे। तो जो नए इस चैनल पर है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से नए नए अच्छे वीडियो लेके हम हर दिन आते हैं। सुबह शाम 2 तरह का वीडियो डलाता है, एक मैथ और रीजनिंग का, और उसके बाद जीके जीएस का। तो सारे स्टूडेंट मेहनत कीजिए, याद कीजिए, और एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कीजिए, फेसबुक पर डालिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा चलना चाहिए, तब हम अच्छे वीडियो बनाएंगे। और जो नए स्टूडेंट है वो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को करिए। चलिए रहने दिए आज इतना ही, आगे हम कल आते हैं।